राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोले तो बिहार विधानसभा में कई बार हंगामा हुआ। तेजस्वी ने विजय सिन्हा पर तंज किया तो सिन्हा ने भी खुलकर जवाब दिया। तेजस्वी ने कहा कि सिन्हा ने दावा किया था कि बिहार में बीजेपी का सीएम बनाएंगे। सिन्हा टीका तिलक लगाकर झूठ बोलते हैं। उनके इतना बोलते ही विजय सिन्हा अपनी जगह से खड़े हो गए और कहा कि अगर आपको टीका से नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। हालांकि दोनों के बीच की नोकझोंक में स्पीकर नंद किशोर यादव ने बीच बचाव किया। आपने नहीं बोला था कि भाजपा का सीएम होगा तभी सपना साकार होगा? वीडियो है हमारे पास, सब लोग ने। अरे सदन में झूठ बोलते हैं, सदन में काहे झूठ बोलते हैं? लोकतंत्र का मंदिर है, आप टीका लगाए हैं, सनातनी आदमी और झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की जिम्मेवारी आपकी है। विजय सिन्हा अपने पार्टी के पक्ष में पार्टी के घर के अंदर बात करती है, बाहर नीतीश कुमार सुशासन स्थापित करने के लिए आए, एनडीए की सरकार बनी और टीका से इतना नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। आपको टीका से बहुत नफरत है तो टोपी पहनिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप माननीय अध्यक्ष हम कोई आप शब्द सुन लीजिए ना, यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता है, असत्य बोलता है। चलिए असत्य उसको कर दीजिए, अपनी बात आगे बढ़ाइए। बिहार में टीका और टोपी पर कल जो बहस हुई वो सदन के बाहर भी गर्म रही। बीजेपी ने कहा कि तेजस्वी यादव को सनातनियों से इतनी एलर्जी क्यों है? क्या पवित्र रमजान के महीने में तेजस्वी रोजा रख रहे हैं? उधर आरजेडी ने कहा कि बीजेपी वाले केवल सनातन की बात करते हैं लेकिन समाज को बांटने में लगे रहते हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी, आपको सनातनियों से इतनी एलर्जी क्यों है? आप जिस तरह तुष्टीकरण के लिए सनातन परंपरा और सनातनियों को गाली देते हैं, तो अभी पवित्र रमजान का महीना चल रहा है, आपको तो रोजा रखना चाहिए। रोजा रख रहे हैं क्या आप और आपका पूरा परिवार सनातन विरोधी है? टीका लगाने पर और टोपी पहनने पर कहाँ लड़ाई है? यहाँ तो सनातन धर्म सिखाता है दूसरे धर्मों का सम्मान करना, दंगा फसाद करना, मारना काटना तो सिखाता नहीं है। इसी पर तेजस्वी जी ने कहा कि टीका भी लगाते हैं, टोपी भी लगाते हैं, हम इस सब धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन टीका लगाकर झूठ बोलने का आरोप उन्होंने लगाया, इसका जवाब नहीं दे पाए। तो विवाद बीजेपी और आरजेडी के बीच था, इसमें जेडीयू भी कूद पड़ी। जेडीयू ने कहा कि बिहार में टीका भी लगते हैं और टोपी भी पहनते हैं, यहाँ मंदिरों की घेराबंदी भी होती है और कब्रिस्तानों की भी। जेडीयू नेता यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को कानून की टोपी का एहसास होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की धरती है बिहार, यहाँ टीका भी लगता है, टोपी भी लगाते हैं, एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं, मंदिर की भी घेराबंदी करते हैं, कब्रिस्तान का भी करते हैं, चर्च का भी करते हैं, गुरुद्वारा का भी करते हैं। लेकिन आप माननीय तेजस्वी यादव जी, एहसास है ना कि कानून का टोपी भी भ्रष्टाचारियों को पहनाया जाता है, तो आप तो कानून का टोपी पहने हुए हैं। इसलिए और एहसास इस बात का है ना कि भागलपुर का दंगा कांग्रेस के राज में माथे पर कलंक का टीका था और आपके पिता ने दंगाइयों को संरक्षण दिया और माननीय नीतीश कुमार जी ने और एनडीए की सरकार ने दंगे की जब फाइल खोला तो देश के इतिहास में पहली घटना है कि जो लोग अपनी जमीन और मकान कम दर पर बेच करके चले गए थे उनको पुनर्वास कराया। शशि भूषण हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, जिस तरह से तनातनी की स्थिति हम देख रहे हैं, तो अब ये टोपी वर्सेस टीका दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। देखिए बिहार में चुनावी साल है, ये बात सबको मालूम है, और बिहार विधान मंडल का जो बजट सत्र है वो बेहद खास है। सरकार ने इस बार जो बजट पेश किया है उस पर कई घोषणाएं हुई उसमें, और आज उस पर चर्चा भी सदन में होने वाली है शुरू 2 बजे के बाद। लेकिन कल जब हमने देखा राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो सरकार की तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है उस पर
बहस हो रही थी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोल रहे थे, उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी के कोटे से जो डिप्टी सीएम हैं विजय कुमार सिन्हा, उनको निशाने पे लिया। विजय कुमार सिन्हा को अगर आप देखिएगा तो वो टीका लगाते हैं और इसी बात को लेकर उन्होंने तंज कसा, फिर टोपी पर तंज आगे बढ़ी और अब स्थिति ये है कि दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं, वार पर पलटवार हो रहा है, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। सीधा आरोप आरजेडी के नेताओं के ऊपर, तेजस्वी यादव के ऊपर ये लग रहा है कि कहीं न कहीं तुष्टीकरण के लिए वो टीके को लेकर के तंज कस रहे हैं, सनातन पे सवाल उठा रहे हैं, ये बीजेपी कह रही है। जेडीयू का स्टैंड भी आपने देखा, दर्शकों ने देखा। जेडीयू का ये कहना है कि बिहार में जो वसुधैव कुटुंबकम वाली परंपरा है वो चलती है, नीतीश कुमार के रहते यहाँ किसी धर्म विशेष को तरजीह नहीं मिलती है। तो अपने अपने एजेंडे हैं और वो एजेंडा कहीं न कहीं विधानसभा में कल जो बहस हुई थी उसके बाद आज भी देखने को मिल रहा है। आज जब 2 बजे से विधानसभा में बजट पर चर्चा शुरू होगी तो एक बार फिर से हो सकता है यह मामला गर्म हो, लेकिन फिलहाल विधानसभा की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बिहार विधानसभा में एक बार फिर नीतीश कुमार का गुस्सा देखने को मिला। तेजस्वी जब लगातार नीतीश सरकार के काम पर प्रहार कर रहे थे तो नीतीश दिल में ला गए। उन्होंने सीधे लालू यादव पर टिप्पणी की और कहा कि लालू को उन्होंने ही बनाया है, जबकि लालू की जाति के लोग भी इसके खिलाफ थे। आप लोगों का कोई काम था, जो काम था मेरा था, ये आपका काम था। अरे जब गड़बड़ किए तो एक बार लिए थे, हरा दिया, और दूसरी बार भी गड़बड़ किया, दूसरी बार भी हरा दिया, और अब कहीं से नहीं, इधर उधर नहीं, हम लोग एक साथ मिलकर काम किए, हम लोग सब मिलकर लिए साथ रहेंगे, अब कुछ नहीं है। कौन काम किया था ये लोग? बैठ, फालतू बात। पहले क्या था, 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहले थे, अब उसी में हम लोगों ने, अब पहले से, अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था, ये सब फालतू छोड़ो। अरे थोड़ा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया था, बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। अब बाद में जब गड़बड़ कर रहे थे, जो गड़बड़ कर रहे थे, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा, आज नहीं, जो हम लोगों के नेता थे कर्पूरी जी, वो किए थे, तो वो करना चाहते थे कि अब पिछड़ा अति पिछड़ा का बंद करके खाली पिछड़ा करेंगे। हमने कहा फालतू बात है। अरे पिता का भाषण गांधी मैदान में या भाजपा के रैलियों में मुख्यमंत्री जी के प्रति क्या था? देश का अगर सबसे मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी। हमने तो नहीं बोला। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद थे। विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे छोड़िए ना, क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला तो बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया, आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। शांति बना रखिए। उसी समय हम मंत्री बनाए गए जो हल्ला हुआ था। बैठिए। मैं तो जेल में होके आया हूँ, लालू प्रसाद जी ने हमको जेल भी भेजा है, वो दिन भी याद रखता हूँ। समझ गए? और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आखिरी बार चुनाव कौन पार्टी से जीते? पार्टी से क्या होगा? कौन पार्टी से जीते? आप फिक्र रहिए, ये गलतफहमी में मत रहिए।